बात इनफॉर्मल ही, मैं नाम नहीं लूंगा, आती थी कि अरे भाई वो लोग तो सपा के चक्कर में रहते हैं क्या। यस यस। भाजपा वाचा भरवाना चाहती थी, पानी हाथ में लो, तुलसी का पत्ता रखो, बोलो। जी आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसे लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे शिक्षा मित्रों से कहलाया बीजेपी के लिए तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। अब तुम ही सब कुछ हो, न हमारे लिए सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। अब हम नहीं, कांग्रेस तो ऐसी लड़ाई में नहीं, कांग्रेस क्या मतलब देगी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अन्य दल नहीं, सब कुछ अब सारा एक छत्र एकाधिकार 1.5 लाख शिक्षक परिवारों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्योंकि ये बार बार आता है। मेरे भी 2-3 मित्र हैं, 1-2 लोग घर में हैं जो शिक्षा मित्र हैं, और बहुत सारे लोग मैं जुड़ा हूँ क्योंकि टीचिंग फील्ड से भी हूँ। तो उसमें ये बात समझ में आती है कि कहते भाई सपा का वोटर हम कहते हैं, सपा को क्रेडिट मिलेगी। अगर हम उसका इनको पूरा परमानेंट शिक्षक बना दें तो वोट तो सपा को मिलेगा, क्रेडिट भी सपा को मिलेगी। तो कल जरा क्रेडिट कम होने वाली बात शुरू हो गई। ठीक बात, कल से ये होगा कि क्रेडिट थोड़ी है भाजपा की तरफ है। और मंत्री जी ने कह दिया कि 24 से पहले वोट दो बेटा। क्रेडिट नहीं, अब तो साइन बोर्ड ही बदल दिया। अब काय का क्रेडिट, साइन बोर्ड बदल दिया। दूसरा पहले था लाला राम एंड सन्स, अब हो गया श्यामलाल एंड सन्स, बात खत्म हुई। वो विषय नहीं। ठीक 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 आलोक जी। त्रिभुवन सिंह, मुझे याद है योगी जी की सरकार के प्रथम कार्यकाल में बात हुई आप लोगों की समस्या पर, तो ये तय हुआ कि दिनेश जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए, दिनेश शर्मा जी बन गई कमेटी। मैं भी उसमें कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर कुछ जुड़ा था, कुछ जो मुझसे शासन राय मशवरा जो कर सकता था होता था। तब भी ये बात आई थी जो बात शिव कुमार जी कह रहे थे कि भाई मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, बोले कितने तो संगठन है और सबका अपना अपना वो है। दूसरी बात आई थी कि भाई मान लीजिए कोई एक रास्ता खोज के बात बने और वो उस पर सबको राजी कर पाना ये भी कठिन हो जाएगा। मैं उस अमाउंट का खुलासा नहीं करूंगा, एक अमाउंट मैंने प्रस्ताव रखा था, लगभग उस पर सहमति बन रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि सबको एक नाव पर चढ़ाएगा कौन, क्योंकि संस्थाएं भी बहुत ज़्यादा थी, संघर्ष के मोर्चे भी बहुत थे शिक्षा मित्रों में। क्या अब उस चीज़ में सुधार हुआ है? क्या अब शिक्षा मित्रों ने ये किया कि भाई ठीक है हम एक झंडा एक बैनर के तले रहेंगे ताकि सरकार को कोई भी प्रस्ताव देने में सुविधा हो और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने में सुविधा हो? त्रिभुवन जी। जी निश्चित तौर पर, जी निश्चित तौर पर अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं, आज सारे संगठनों ने ये वादा किया है, प्रण किया है कि शिक्षा मित्र हित के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो हाई पावर कमेटी बनी थी और जिसके बारे में अभी तक क्या आज तक भी कुछ उस पर निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया, क्या उस हाई पावर कमेटी में था, और उसके बाद से अब तक लगभग मैं समझता हूं अमिताभ जी 1000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। अभी हाल में ही हमारे हापुड़ से एक शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर जान दी, और तमाम ऐसे समस्याएं आई। लेकिन सवाल यह है कि एक बार ये वादा किया जा चुका है 2014-15 में झूलेलाल पार्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें राजनाथ सिंह जी थे, और राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी का न्यूनतम वेतन हम बनाएंगे, सबको न्यूनतम वेतन देंगे। ये आदरणीय राजनाथ सिंह के वचन थे। उसके बाद संकल्प पत्र में भी रखा गया। उसके बाद माननीय योगी जी ने हाई पावर कमेटी भी बनाई। हाई पावर कमेटी 2018 में बनी थी। अब नहीं कहना चाहते हैं सर कि आखिर अब तक इतना लेट क्यों हो रहा है, सवाल ये है। और इसके पहले भी तमाम सारी मुलाकातें हुई, तमाम दौर चले, तमाम सरकार की तरफ से मिलने मिलाने का काम भी किया गया, सांसदों और विधायकों को तमाम सारी चीजें हम लोगों ने अपनी तरफ से आगे आगे करने का काम किया, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने कल देखा कि 1 लाख से अधिक की भीड़ थी। बहुत से ऐसे हमारे शिक्षा मित्र साथी थे जो विकलांग थे, उसके बाद भी वो धरने तक स्थल तक गए। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने एक संदेश दिया और गुहार लगाई कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं रहे उनके भी परिवार को और कम से कम 12 महीने की व्यवस्था की जाए और स्थायी व्यवस्था की जाए। ठीक है त्रिभुवन जी, ठीक है, ठीक।